11 यहीं से शुरू करने ना। ऑफ और ऑफ में देखो क्या डिफरेंस है। जो ऑफ है सिंगल एफ वाला, ये पोजेशन को शो करता है, पोजेशन रिलेशन या सिलेक्शन। सिलेक्शन को कब शो करेगा ये मैंने एडजेक्टिव में बताया भी होगा जब मैंने वो बेसिक करवाया था। एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री इज यूज्ड टू शो सिलेक्शन ऑफ वन थिंग फ्रॉम मोर देन 2 थिंग्स। ठीक है, 2 पीपीटी। तो उस टाइम मैंने ये भी बताया होगा कि सिलेक्शन के लिए हम ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, मैंने बताया है ना, बताता हूँ। ठीक है, और रिलेशन हो गया, ठीक है, और पोजेशन हो गया, इसको ऑफ बताता है। और जो ओ डबल एफ है ये बताता सिपेरेशन या डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? छूट। और सिपेरेशन ये मैं बताऊंगा। सिपेरेशन का मतलब होता है जैसे ये पेज है, ठीक है, और मैंने ये क्या कर दिया, अलग कर दिया ना ये, लेकिन ये पूरी तरह से अलग नहीं हुआ है। पूरी तरह से अलग कब होगा, कैसे होगा, क्या वो है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो मतलब पेज को अलग करना या किसी चीज को अलग करना, वो सिपेरेशन की सेंस में उसका यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, दिस इज द हाउस ऑफ मिस्टर गुप्ता। यह जो घर है वो मिस्टर गुप्ता का घर है। ऑफ, जो ऑफ है यहाँ पर रिलेशन को, पोजेशन को शो कर रहा है। ठीक है, कि मिस्टर गुप्ता का पोजेशन किसके ऊपर? हाउस के ऊपर है। समझ गए? नेक्स्ट में देखो, दिस इज मिस्टर गुप्ताज हाउस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि जो रिलेशन है ना और जो पोजेशन है वो एपोस्ट्रोफी एस से भी यूज करके दिखाया जा सकता है। जैसे पोजेसिव केस होते हैं ना, वो सारे पोजेशन को शो करने के लिए यूज होते हैं। लेकिन वो तो प्रोनाउन के हो गए ना पॉजिटिव केस। हम नाउन का भी पोजीशन बना सकते हैं जब उसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज करते हैं। अपोस्ट्रोफी एस यू का यूज जो है अच्छे से नाउन में कर लिया। ठीक है, तो राहुल इज द सन ऑफ मिस्टर वर्मा। राहुल जो है वो मिस्टर वर्मा का सन है। जो ऑफ आ गया तो ऑफ रिलेशन को शो कर रहा है यहाँ पर। मिस्टर सेठी इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। मिस्टर सेठी जो है वो इस स्कूल का प्रिंसिपल है, तो यहाँ पर ऑफ आ गया। तो ये किसको शो कर रहा है? रिलेशन को शो कर रहा है। ठीक है, ऊपर वाले सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि राहुल इज मिस्टर वर्माज सन। ठीक है, सेंटेंस ठीक है क्योंकि इसमें हमने एपोस्ट्रोफी एस यूज कर दिया। लेकिन इसमें हम ऐसे ये नहीं लिख सकते कि मिस्टर सेठी इज दिस स्कूल्स प्रिंसिपल। ये नहीं कर सकते क्योंकि एपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं होता। आई गोट 80 आउट ऑफ 100 मार्क्स, यहाँ सिलेक्शन के लिए यूज हुआ है यहाँ। ठीक है, कि 100 में से 80 को सिलेक्ट किया गया, या 80 मार्क्स है, मैंने 80 मार्क्स चुने 100 में से, मैं 100 को चुनने के कैपेबल नहीं हुआ। समझ गए इतना? ठीक है, वन ऑफ माई नेबर्स हैज नॉट कास्ट हिज वोट। ऑफ का यूज हुआ है तो नेबर में से एक को सिलेक्ट किया गया, तो सिलेक्शन के लिए। रोहन इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। सिलेक्शन के लिए रोहन इज द क्लेवरेस्ट। ऑफ का यूज हुआ है, मतलब सभी स्टूडेंट्स में से रोहन को सिलेक्ट कर लिया। स्विच ऑफ द लाइट या फैन, ये जो ऑफ है ना ये सिपरेशन को शो कर रहा है। यहाँ पर एक एफ लगाओगे गलत हो जाएगा। किसकी सिपरेशन? करंट की। समझ रहे हो? करंट टूट गया, सिपरेशन होगी करंट की, तो इट मीन्स ऑफ यूज हो गया। ठीक है, अ बटन ऑफ माई शर्ट हैज कम ऑफ। ठीक है, मेरी शर्ट का एक जो बटन है कम ऑफ हो चुका है। जो ओ डबल एफ है ना, परमानेंट सिपरेशन। समझ गए क्या? परमानेंट सिपरेशन। देर इज 10% ऑफ इन दिस सेल। इस सेल में 10% ऑफ है। 10% ऑफ का मतलब यहाँ पर क्या है? डिस्काउंट की सेंस में ऑफ का यूज हुआ है। अब इसमें देखो, राकेश फेल द रूफ ऑन टू द बाइक एंड गॉट इंजर्ड। सेंटेंस ठीक है कि गलत है? इसमें ब्लैंक आना चाहिए था, फेल के बाद ऑफ। ठीक है, फेल के बाद ऑफ आया है तो ओ एफ छत से गिर पड़ा, तो ओ डबल एफ आएगा या एक ऑफ आएगा? ओ डबल एफ क्यों? हाँ, क्योंकि छत की और राहुल जो राकेश है उसकी सेपरेशन होगी, और ये परमानेंट सेपरेशन होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो छत से कूद गया और बीच से ही ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये परमानेंट है। अब देखो इसमें सेकंड में, द ओनर ऑफ द होटल अर्न्स लेस मनी ड्यूरिंग द ब्लैंक सीजन। ऑफ सीजन। ऑफ सीजन का मतलब डिस्काउंट का सीजन। ठीक है,
We are going to reach the top of कौन सा OF, ठीक है. He broke blank the engagement last month. OFF, good. क्योंकि separation है, engagement टूट गई. The shops where you can buy alcohol are called OFF, called off, स्थगित करना, ठीक है, बंद हो रहा. There were a lot blank of OF, सिंगल F वाला, क्योंकि उसके बाद ये जाता है. The plane took blank when the weather got better. ठीक, OFF. She was born on the 4th. OF, good. Don't miss out 50% on clearance items. OFF. She slipped the scooter. OFF. Yeah. From the. अच्छा, अब नोट दे रखा है, इसको भी समझना है. जब फेल ऑफ का यूज करते हैं ना, नोट परमानेंट सेपरेशन, एंड फेल फ्रॉम यूज करते हैं तो परमानेंट सेपरेशन है. ऑफ तो परमानेंट सेपरेशन बता दीजिए. यहाँ फेल की सेंस में देखो, ठीक है. अब इसमें देखो, ही फेल ऑफ द रूफ, वो छत से गिर गया. अपॉन द बाइक पर, एंड गॉट इंजर्ड हो गया, ठीक है. ए लीफ फेल फ्रॉम द ट्री अपॉन मी. अब वो जो गिर गया ना, फेल ऑफ, सेपरेशन तो है रूफ से, ठीक है, लेकिन रूफ पे बाद में भी तो जाके चढ़ा जा सकता है. लेकिन जो पत्ता गिर गया ना, तो गिर गया, ठीक है. ये परमानेंट सेपरेशन के लिए आता है. कोई अगर ये पूछ ले सर फेल के बाद ऑफ भी यूज होता है, फ्रॉम भी यूज होता है, तो ये परमानेंट सेपरेशन है, ठीक है. तो परमानेंट सेपरेशन की सेंस में जो OFF है, उसको छोड़ करके फ्रॉम यूज होता है, ठीक है. दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है. इफ जैसे 10वां है, शी स्लिप्ड ऑफ द स्कूटर, ठीक है. यहां पर फ्रॉम द स्कूटर करेंगे, ठीक होगा? क्यों? क्योंकि ठीक हुआ बात से, फिर चढ़ेगा स्कूटर में, चढ़ेगी, ठीक है. अब 12 देखो, ऑनवर्ड्स या अप टू. ऑनवर्ड्स जो होता है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और अप टू जो होता है, वो डेडलाइन पॉइंट होता है कि यहां तक, इससे आगे नहीं. ऑनवर्ड का मतलब यहां से शुरू है, इससे कम से, ठीक है. द प्राइस ऑफ दिस कार इज 10 lakhs ऑनवर्ड्स, मतलब ये गाड़ी का जो प्राइस है वो 10 लाख से शुरू है, ठीक है, और आगे तक कहीं तक भी जा सकता, पता नहीं है. द कंसर्ट विल कंटिन्यू ऑनवर्ड्स मिडनाइट. जो कंसर्ट है वो मिडनाइट से ऑनवर्ड कंटिन्यू रहेगी, मिडनाइट से शुरू होगी, मतलब, ठीक है. कब तक चलेगी पता नहीं. द सेल, ऑफर या फेयर, या सेल है या ऑफर है या फेयर है, कोई भी हो, ठीक है, इज अप टू 10 नवंबर, वो 10 नवंबर तक है. 10 नवंबर के बाद में 11 नवंबर तक नहीं है. ये डेडलाइन को शो करेंगे, ठीक है. वी विल बी हाइकिंग अप टू द समिट ऑफ द माउंटेन. हाँ, हम हाइक करेंगे तो समिट तक ही जाएंगे, बस समिट से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है. ये बता रखा है. जो अप टू यूज कर रखा है यहाँ पर, अप टू डेडलाइन को शो कर. कोई क्वेश्चन? अब इसमें देखो 1 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक्स में. द सेल इज वैलिड ब्लैंक, अप टू या ऑनवर्ड्स? अप टू या ऑनवर्ड्स? अप टू आएगा, ऑनवर्ड्स नहीं आएगा, ठीक है. मतलब फ्राइडे के बाद सेल वैलिड रहेगी. कब तक रहेगी पता नहीं, वैलिड अप टू. वैलिड जब यूज करते हैं ना, जनरली हम डेडलाइन का ही यूज करते हैं. द ट्रेन डिपार्ट्स एट 7 AM एंड रन्स अप टू 10 तक, अप टू आएगा, डेडलाइन होगा. शी स्टडीज फॉर हर एग्जाम्स फ्रॉम मॉर्निंग ऑनवर्ड्स, मॉर्निंग से शुरू करेगी, ठीक है. मॉर्निंग से उसका काम शुरू होगा स्टडी में. फ्रॉम टुमारो ब्लैंक आई विल स्टार्ट माय न्यू एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स. समझ में आ गई, मतलब, ठीक है. ऑन और अपॉन को देखो. ऑन का मतलब क्या होता है? ऑन द सरफेस ऑफ, नो एयर कॉन्टेक्ट, ठीक है, बताऊंगा मैं. ऑन मीन क्या होता है? ऑन द सरफेस ऑफ, किसी की सरफेस पर, नो एयर कॉन्टेक्ट. अपॉन मीन्स होता फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड, बट इन मोशन, मूवमेंट या विद एयर कॉन्टेक्ट.
समझ में आया? अब पता चल गया नो एयर कॉन्टैक्ट की क्या बात कर रहा हूँ, अभी पता चलेगा, ठीक है। अब इसमें देखो, द मॉडल्स आर वॉकिंग ब्लैंक द रैंप, मोशन है, मोशन है, मोशन है तो अपॉन लगाओगे, ठीक है। देयर शुड बी ए वेस ब्लैंक द टेबल इन द कॉर्नर, ऑन या अपॉन? ऑन। ऑन, मतलब मोशन नहीं है, मोशन नहीं है तो जो मूवमेंट है, एयर में मूवमेंट नहीं है, कॉन्टेक्ट तो है, एयर में मूवमेंट नहीं है। हम जब चल रहे हैं तो एयर एयर में मूवमेंट है, ठीक है, तो वो वैसे भी मोशन, समझ गए? ये बताया गया है कि नो एयर कॉन्टेक्ट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एयर में कॉन्टेक्ट होने का मतलब ये है कि ऐसे चल रहे हैं, मोशन। ठीक है। तो ये आगे देखो, सी केम होम एंड थ्रू हर बैग ब्लैंक द सोफा, इसमें अच्छे से समझोगे एयर कॉन्टेक्ट को। अपॉन द सोफा। अपॉन द सोफा। अपॉन द सोफा क्यों? बगैर हमारे मोशन। एयर कॉन्टेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? स्पर्श खत्म हुआ कि नहीं हुआ? स्पर्श खत्म हो गया, एयर कॉन्टेक्ट है। और द मॉडल्स आर वॉकिंग अपॉन द रैंप नहीं होगा, यहाँ पर ऑन द रैंप होगा। ऑन द रैंप, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट है। स्पर्श अगर 1 मिनट के लिए भी छूट रहा हो तो अपॉन यूज करोगे। अब इसमें देखो, द टाइगर जंप्ड द डियर एंड डाइसेक्टेड इट, अपॉन या ऑन? क्यों? सरफेस से अगर कॉन्टैक्ट छूट गया तो अपॉन यूज करोगे। सरफेस से कॉन्टैक्ट नहीं छूट रहा है, अगर ऐसे चल रहे ना वो, तो अपॉन है। भाषा है जी कोई। हाँ, भाषण में अपॉन, अपॉन आएगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होगा, यहाँ यहाँ ऐसे जाएगा ना वो, तो अपॉन है। अगर एयर एयर में कॉन्टैक्ट आ रहा है, चाहे 1 मिनट, 1 मोमेंट के लिए क्यों ना हो, ठीक है, तो अपॉन की सेंस में is running on the road. ऑन, नॉट अपॉन, समझ गए? ऑन, ठीक है। और अगर कोई गाड़ी ऐसे चला रहा है, जंपिंग अपॉन द रोड। अब देखो इसमें ऑन, ऑन के आगे भी जाते रहेंगे, देखना क्या है। ऑन, जो ऑन का यूज है ना, टू गेट सपोर्ट ऑन द सरफेस ऑफ, इसका मीनिंग होता है ऑन द सरफेस ऑफ, सपोर्ट के लिए है ये। और जो ओवर है ना, टू कवर समथिंग वर्टिकली अबव, ओवर का एक तो यूज होता है कि किसी को कवर करना, जैसे मैंने कवर कर रखा है, और एक का मीन्स होता है वर्टिकली अबव, सीधा ऊपर। The pen is over our head. हाँ, नॉट ऑन ओवर हेड, लेकिन अगर ये हिंदी बनाओगे तो ऐसे लगेगा हमारे सिर के ऊपर है, लेकिन सेंस देखो कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि हम सिचुएशन पर क्वेश्चन कर रहे हैं। The roof is over our head. Cover. इसका तो वो है ना, The roof is over our head. हाँ, वर्टिकली वो, ठीक है, क्योंकि हमारे सर पे ऑन द सरफेस ऑफ आवर हेड तो है नहीं। अब सेंटेंस देखो इसमें क्या, देयर इज ए स्टोल ऑन द हेड ऑफ द गर्ल, स्टोल के बाद ब्लैंक आएगा यहाँ, Stone. ब्लैंक, Stone की वजह। दुपट्टा, Stone on the head. स्टोल के बाद ब्लैंक है तो इसमें ऑन या ओवर? Over. ओवर द हेड, क्यों? क्योंकि ढकने की सेंस में है वो, ठीक है, वैसे नहीं रख रखा हमने वो कि इसको मतलब वो ढकने की सेंस में। आई एम शिवरिंग विद कोल्ड, प्लीज पुट ए क्विल्ट, ऑन या ओवर? मैं ठंड से कांप रहा हूँ, कृपया एक क्विल्ट, रजाई मेरे ऊपर रखो, रजाई over. ओवर या ऑन? Over. ओवर क्यों? ढकने की सेंस है। आई कैनॉट बी वेट थ्रो इट हैज बीन रेनिंग heavily as there is an umbrella, blank, इसमें अम्ब्रेला के बाद ब्लैंक आएगा। Umbrella over me. ओन मी या ओवर मी? Over me. ओन का मतलब तो जैसे ही हमने रख दिया भाई, सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, लेकिन ओवर मी, वर्टिकल अबो, वर्टिकल अबो करके तभी बारिश से बचोगे, समझ गए? ये ओवर मी आएगा, अम्ब्रेला ओवर मी। देयर इज ए ब्रिज Over the river. ओवर द रिवर या ऑन द रिवर? Over the river. ओवर द रिवर, ठीक है, क्योंकि रिवर तो ऐसे है और ब्रिज यहाँ से यहाँ तक है, तो ये ओवर हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर और नॉट? Across भी use कर सकते हैं, across the river. हाँ। There is a across the river. इस साइड से उस साइड, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। अब इसमें देखो क्या, 15 ओवर, ओवर मीन्स होता है वर्टिकली अबव, एग्जैक्ट अबव,
और अबोव का जो मीन होता है वो लेवल को शो करने के लिए होता है। ठीक है, देखो फिल इन द ब्लैंक्स में है द फैन इज, ये फिर आ गया, फैन इज ब्लैंक अस। और ठीक है, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको काटना है यहाँ से, ये ब्लैंक आएगा यहाँ। द फैन इज ओवर या अबोव, ओवर अस, ओवर, क्योंकि वर्टिकली अबोव की बात कर रहे हैं। यू कैन नॉट सिट अप फॉर द एग्जाम एज यू आर ब्लैंक एज, एज यू आर अबोव इज, ओवर एज। ओवर एज यूज ग्राम। मैं इसका बताऊंगा एक बार, मैं ये चारों कर लूंगा, बताऊंगा। द रिवर इज फ्लोइंग द डेंजर लेवल, अबोव द डेंजर लेवल। ओके। द पिक्चर इज ब्लैंक द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, द पिक्चर इज अबोव द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अबोव या ओवर द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अबोव द इलेक्ट्रिसिटी। इस बात को लिखूं मैं जो बोल रहा हूं। जो चीज नीचे है ऊपर होकर के काम नहीं कर सकती, जो चीज ऊपर है नीचे आकर के काम नहीं कर सकती। मान लो जो कोई चीज ऊपर है नीचे आकर के काम नहीं कर सकती, उसके लिए तो ओवर यूज होगा। जो चीज नीचे है नीचे भी काम करे और ऊपर भी काम करे, उसके लिए अबोव यूज होगा। देखो मैं बताता हूँ, फैन है एग्जैक्टली ओवर, ठीक है, क्या ही फैन को नीचे कर दे काम करेगा? यहाँ तक ले आए, कोई यूज नहीं है ना इसका। पानी बह रहा है, अबोव डेंजर लेवल है, तो पानी तो डेंजर लेवल में भी बह सकता है, पानी तो नीचे भी बह सकता है, तो ये अबोव की सेंस है। समझ गए इस बात को? क्या समझे बताना? जो ऊपर भी काम करे नीचे भी काम करे तो अबोव। मान लो देयर इज अ सीसीटीवी कैमरा अबोव अस या अबोव या ओवर अस, अबोव या ओवर, ओवर नहीं कर सकते। ठीक है, जो चीज जहां के लिए बनी है वहीं काम करे तो ओवर है। ठीक है, अब इसमें देखो द रिवर इज फ्लोइंग अबोव आएगा इसमें, क्योंकि नीचे भी तो बह सकती है वो। पिक्चर इज ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड या मतलब अबोव द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, अबोव। ठीक है, क्या आएगा यहाँ? पिक्चर तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से नीचे भी लगाई जा सकती है, ऊपर भी लगाई जा सकती है। ठीक है, अब इसमें देखो नोट अदर यूजेस ऑफ ओवर। ओवर के अदर यूजेस कौन से हैं? कंप्लीटेड, ओवर का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड या फिनिश। और एज, ठीक है, ओवर एज वाला एग्जांपल मैं बताता हूँ। आप एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक है, एज जब आपकी ऊपर चली जाएगी एग्जाम में बैठ सकते हो, मतलब आप नीचे रह करके ही काम करोगे। और जो चीज नीचे रह करके ही काम करे, जिस चीज के लिए बनी हो, उसके लिए हम ओवर की सेंस यूज करते हैं, अबोव की सेंस नहीं। समझ गए? अच्छे से समझ गए। अब इसमें देखो ओवर के अदर यूजेस कौन से हैं? कंप्लीटेड है, फिनिश है। और बी में क्या? एक्सेस, एक्सेस का मतलब तो मोर देन रिक्वायर्ड। और ए ग्रुप ऑफ 6 बॉल का भी एक ग्रुप होता है, खेलते हो वो भी ओवर है। कहीं सोचो सर्विस में ओवर क्या यूज हो गया, ये तो हमने सुना नहीं। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या है। द गेम इज ओवर मीन्स फिनिश। क्लास इज ओवर, क्लास खत्म हो गई। डू नॉट ओवर ईट योर सेल्फ एज यू आर ऑलरेडी ग्लूटन। ठीक है, तुम ज्यादा खाना मत खाओ क्योंकि तुम पहले ही पेटू हो। ग्लूटन, हाँ, समझ गए? समझे कि ग्लूटन तो एक वीडियो में भी हुआ है, जी हां, ग्लूटन गिलोटीन होता हो, जो गिलोटीन ज्यादा खाएगा वो ग्लूटन ही होगा। वी शुड नॉट स्पीक ओवर, मतलब मोर देन नीडेड। हमें मोर देन नीडेड नहीं बोलना चाहिए। देयर आर 6 बॉल्स इन एन ओवर इन क्रिकेट। इज इट क्लियर और नॉट? ये ओवर की ऑप्शंस हो गई। अंडर और बिलो 16 है। अंडर मीन्स होता अपोजिट ऑफ ओवर। ठीक है, मतलब जो चीज नीचे की बनी है वो नीचे की ही बनी है, ऊपर उसका कोई यूज नहीं, वो अंडर होगा। बिलो जो है अपोजिट ऑफ अबोव। समझ गए? जो चीज नीचे रह करके भी काम कर सकती हो, लेकिन वो चीज ऊपर जा करके भी काम कर सकती हो। अगर वो नीचे है तो वो बिलो है, अगर वो ऊपर है तो वो अबोव है। ठीक है,
द रिवर इज फ्लोइंग अबव द वाटर लेवल, डेंजर लेवल, या बिलो द डेंजर लेवल। समझ गए? अब इसमें देखो बिलो क्या होगा, अपोजिट ऑफ अबव होगा। वी आर सिटिंग ब्लैंक द फैन, अंडर द फैन, नॉट बिलो द फैन। जैसे ही बिलो किया, बिलो भी ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है। अब इसमें देखो, यू कैन नॉट सिट अप फॉर द एग्जाम एज यू आर अंडर एज या ओवर एज। या अंडर यूज करोगे या ओवर यूज करोगे? उनका अपोजिट क्या हुआ जी? उनका अपोजिट समझ गए? या तो ओवर एज होगा या अंडर एज होगा। बिलो एज अबव एज नहीं कर सकते। रिवर इज फ्लोइंग, बिलो नहीं ये नीचे आएगा, मतलब फ्लोइंग ब्लैंक लगा करके ये नीचे लाइन दे रखी ना, द डेंजर लेवल। ठीक है, ये आएगा। तो बिलो द डेंजर लेवल या अबव द डेंजर लेवल। ठीक है। द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इज ब्लैंक द पिक्चर, बिलो द पिक्चर या अबव द पिक्चर। ठीक है। अब इसमें देखो, ये रहा तेरा आंसर, बीनीथ। ठीक है। अंडर, अंडर मीन्स क्या था, अपोजिट ऑफ ओवर, वो जो हमने अभी कर लिया। लेकिन बीनीथ मीन भी तो नीचे होता है। ठीक है, ये अपोजिट ऑफ ऑन हो जाएगा, मतलब कांटेक्ट रहेगा। जैसे द टेबल इज बीनीथ द लैपटॉप। हाँ, ये कांटेक्ट रहेगा। कांटेक्ट, जैसे ही कांटेक्ट छूट जाएगा क्या होगा? कांटेक्ट छूट जाएगा तो वो भी आगे आएगा। अब और भी जाएगा। सारे क्वेश्चंस हैं, अब वो भी आगे आएगा। देखो, द फोन इज लाइंग ब्लैंक द पिलो, बीनीथ द पिलो, नॉट अंडर द पिलो। अंडर यूज किया, गलत होगा। योर बुक इज लाइंग ब्लैंक माई बुक, बीनीथ माई बुक। द ग्रीन फोटो इज ब्लैंक द रेड वन, अंडर द रेड वन। ठीक है, पिक्चर लगा लो, फोटो लगा लो। आई वोर ए टी शर्ट, मैं टी शर्ट पहनता हूँ, ब्लैंक द जैकेट, ढकने की सेंस है, अंडर द जैकेट। समझ आया ना, क्योंकि ढकने की सेंस है। द कॉइन फेल ऑफ माई हैंड एंड रोल्ड ब्लैंक द सोफा, अंडर या बीनीथ? अमर्स अपार्टमेंट इज ब्लैंक माई, अपार्टमेंट इज बीनीथ, बीनीथ माई। ठीक है, अपार्टमेंट ऊपर जा सकता है, लेकिन यहाँ कॉन्टेक्ट है, और कॉन्टेक्ट ना हो तो बीच में किसी और का आ जाए तो बिलो या अपार्टमेंट ऊपर नहीं जा सकता, अंडर माई। ठीक है, हालांकि वो हो सकता है, कॉन्टेक्ट हो सकता है, लेकिन बीच में अगर किसी और का हो, बीच में 4-5 अगर फ्लैट छोड़ करके उसका हो, अपार्टमेंट हो, तो बीनीथ, अंडर, नॉट बीनीथ, अंडर लगेगा। और दूसरी सेंस में क्या होगा कि क्यों अपार्टमेंट एक जगह है, फिक्स है, नीचे है तो नीचे, ऊपर हो तो ऊपर नहीं, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, उसको ऊपर नीचे कर नहीं सकते हो। जो नीचे नीचे की है नीचे ही है, तो उसकी सेंस में हम अंडर और ओवर का यूज करते हैं। एक्सेप्टिंग ब्राइब इज ब्लैंक माई प्रिंसिपल, ब्राइड इज अंडर माय प्रिंसिपल। किसी का प्रिंसिपल है भाई रिश्वत नहीं लेना, लेकिन किसी का प्रिंसिपल हो सकता है रिश्वत लेना मिलेगी, तो मतलब रिश्वत जो है, एक्सेप्टिंग ब्राइब, वो प्रिंसिपल के ऊपर भी हो सकता है, प्रिंसिपल के डाउन भी हो सकता है, तो बिलो माई प्रिंसिपल। समझ गई हिमांशु? कीप द बॉक्सेस ब्लैंक द बेड टू सेव स्पेस, कीप द बॉक्सेस अंडर, अंडर क्यों? डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। हाँ, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए अंडर हो गया। इज इट क्लियर और नो? सातवां है एक्सेप्टिंग ब्राइब इज ब्लैंक माई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत, जिनको मैं मानता हूँ, जिनको मैं फॉलो करता हूँ, मेरे आदर्श लगाऊं। ठीक है,
कोई आदमी किसी का आदर्श हो, ईमानदार आदमी हो, वो रिश्वत ना लेता हो सका है मैं रिश्वत नहीं लेता, ठीक है, मेरे आदर्श हमेशा रिश्वत लेने से ऊपर रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कोई ऐसा आदमी हो जो रिश्वत लेता हो तो उसके आदर्श तो नीचे चले गए, रिश्वत ऊपर आ गई। रिश्वत नीचे भी हो सकती है, रिश्वत ऊपर भी हो सकती है, प्रिंसिपल्स भी ऊपर और नीचे हो सकते हैं। तो ऊपर और नीचे हो सकते हैं, जब ये सेंस आए ना तो अब और बिलो यूज करते हैं, जनरली सेंटेंस में बिलो यूज होगा। एनी क्वेश्चन और नॉट? तो ये जो 18 है, 18 से आगे हम कल शुरू कर देंगे, 2 दिन में और कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है।